बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। कराची पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी असगर खान में 145वीं जनरल ड्यूटी पायलट, 91वीं इंजीनियरिंग और 101वीं एयर डिफेंस कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। तर्जमान पाक फ़िज़ाइया सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी से एकेडमी आमद पर एयर वाइस मार्शल कैसर जंजुआ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तकरीब में 5 रॉयल सऊदी फ़िज़ाइया के कैडेट समेत कुल 125 एविएशन कैडेट्स ग्रेजुएट हुए। मेहमान खुसूसी ने ग्रेजुएट होने वाले कैडेट्स में ब्रांच का निशान और कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर ट्रॉफियाँ तकसीम की। जनरल सर्विस ट्रेनिंग में बेहतरीन कारकर्दगी की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ट्रॉफी एविएशन कैडेट मियर इशफाक ने हासिल की। एयर डिफेंस कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी की चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ ट्रॉफी एविएशन कैडेट हंजुला मोइन ने जीती। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बेहतरीन कारकर्दगी की चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ ट्रॉफी एविएशन कैडेट मोहम्मद आकिब ने हासिल की। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग में बेहतरीन कारकर्दगी की चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ ट्रॉफी एविएशन कैडेट अब्दुर्रहमान ने हासिल की। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया एविएशन के कैडेट सुफियान सिद्दीक ने कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की एजाज़ शमशीर हासिल की। एविएशन कैडेट अंस मुस्तफ़ा ने कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की एजाज़ी शमशीर हासिल की। मुझे अफ़वाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है, वो पेशा वराना तौर पर इंतहाई काबिल, तरबियत याफ्ता और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना करने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक फ़िज़ाइया आज़ाद वतन की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। मसला कश्मीर के पुरअमन तसीफ़े के बगैर खित्ते में अमन नागुज़ीर है। एरोबेटिक्स टीम शेरदिल का मशहूर कुन फ़िज़ाई मुज़ाहरा। तकरीब में आला फ़ौजी और सिविल हुकाम और ग्रेजुएट होने वाले एविएशन कैडेट्स के वालिदैन की शिरकत। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया RNN न्यूज़ रिपोर्टर ज़ाहिर पीर मोहम्मद साइम के मुताबिक ज़ाहिर पीर चाचड़ा रोड पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जांबाग, 1 जख्मी। जांबाग अफराद में बच्ची, खातून और मर्द शामिल। जांबाग जख्मी तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से। पुलिस ने मुसाफिर बस को तहवील में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। RNN न्यूज़ रहीम यार खान क्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक मोरका 18 अक्टूबर 2021 डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ का तहसील खानपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने देही मरकज़ सेहत सजीहा तहसील हेडक्वार्टर डिप्टी कमिश्नर ने देही मरकज़ सेहत सहजा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और एराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम को फराहम की जाने वाली सर्विसेज के मयार का जायज़ा लिया। रहीम यार खान देही मरकज़ सेहत शाहजहाँ में डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर नाराज़गी का इजहार। PHFMC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद फ़हीम MSTHQ अस्पताल डॉक्टर खान वज़ीर भी हमरा मौजूद थे। हुकूमत का विजन है कि सरकारी इदारों में सर्विसेज के मेयार को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ अवाम को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में फ़िलाए आमा के मंसूबों की मॉनिटरिंग करें। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ, अद्वियात की हमा वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर सरकारी अफसरान अमला वक्त की पाबंदी को अपना शार बनाएं। डिप्टी कमिश्नर सरकारी सहूलियात से मुस्तफ़ीद होने वाले शहरियों की इज़्ज़त और तकरीम का ख़ास ख्याल रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में ईद उल मिलादुल नबी के जुलूसों के रूट्स का खुद जायज़ा लें। डिप्टी कमिश्नर जुलूसों के रूट्स पर किसी किस्म की तजावुज़ात, गंदगी मौजूद नहीं होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ शौकत तरीन को वज़ीर आज़म का मशीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया। शौकत तरीन का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी। कराची सिंध में नवंबर से पर्सन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। कराची वेस्ट, कंबर शहदाद कोट, कश्मोर और थरपारकर में डिस्ट्रिक्ट जेल बनाए जा रहे हैं। जेल इस्लाहात के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली और वफाकी मोहतसिब
सैयद ताहिर शहबाज की मुश्तरका सरबराही में अहम इजलास सिंध सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मोहतसिब शोएब सिद्दीकी, सीनियर एडवाइज़र अनवार हैदर, सेक्रेटरी कानून IG जेल समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने बताया कि सिंध सूबे के तमाम जेलों में इस्लाहात लाए जा रहे हैं। इस्लाहात के लिए महकमा तालीम, सेहत, सोशल वेलफेयर और सिविल सोसाइटी काम कर रहे हैं। जेल इस्लाहात के तहत और साइट कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई हैं। अवर साइट कमेटियों में अदलिया, सिविल सोसाइटी, तालीम और सेहत के माहिरीन और मुखिर हजरात शामिल हैं। इजलास में महकमा जेल हुकाम ने बताया कि सूबे के जेलों में पर्सन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसका बाकायदा आगाज़ 2 नवंबर को किया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने कहा कि पर्सन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जेलों की मॉनिटरिंग और इंतज़ामी उमूर में बेहतरी आएगी। इजलास में आगाही देते हुए बताया कि सूबे के कैदियों की वैक्सीनेशन शुरू की गई है और नए आने वाले कैदियों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। इजलास में IG जेल ने आगाही देते हुए बताया कि ठट्टा, शहीद बेनज़ीराबाद, मलीर जेलों में मज़ीद बैरक बनाने का काम किया जा रहा है और कराची वेस्ट में 800, थरपारकर में 300, कंबर शहजाद कोर्ट में 200 और कश्मोर और कंदकोट में 300 कैदियों की गुंजाइश की डिस्ट्रिक्ट पर्जन बनाए जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट पर्जन मीरपुर खास को सेंट्रल जेल पर अपग्रेड किया गया है। वफाकी मोहतसिब ने हुकूमत सिंध के जेल रिफॉर्म्स को सराहते हुए कहा कि हुकूमत सिंध ने जेल इस्लाहात में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि तमाम अवर साइट कमेटियां जेल का दौरा करके अपनी रिपोर्ट दें ताकि वो सिंध के इस्लाहात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। कराची डिस्ट्रिक्ट सिटी गुटखा मावा सप्लायर डीलर के खिलाफ क्रैकडाउन। गुटखा मावा सप्लाई में मुलविस 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार। SSP सिटी सरफराज नवाज। मुल्ज़मान को इलाका थाना बगदादी गार्डन, कलरी और नेपियर के हदूद से गिरफ्तार किया गया। इलाका थाना बगदादी से 4 मुल्ज़मान बरकत अली, नईम, नासिर खान और लियाकत अली को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 26 किलोग्राम गुटखा मावा बरामद किया गया। इलाका थाना गार्डन से 2 मुल्ज़मान अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2.26 किलोग्राम गुटखा मावा बरामद किया गया। थाना कलरी से 1 मुल्ज़िम बाबर अली को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 4.36 किलोग्राम गुटखा मावा बरामद किया गया। इलाका थाना खारादर की हदूद से 1 मुल्ज़िम जुबैर को गिरफ्तार किया गया, जिससे 2.5 किलोग्राम गुटखा मावा बरामद किया गया। इलाका थाना नेपियर से 1 मुल्ज़िम मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया गया, जिससे 2 किलोग्राम गुटखा मावा बरामद किया गया। मुल्ज़मान गुटखा मावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई बेचा करते थे। मुल्ज़मान को दौरान गुटखा मावा फरोख्तगी सप्लाई के गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ मुतल्लिका थाना जात में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मुल्ज़मान से दीगर साथियों के मुतालिक भी पुछताछ जारी है। कराची SHO SSP ज़िला केमाड़ी और SP केमाड़ी डिवीज़न की हिदायत पर जैक्सन थाना की दबंग कार्रवाई। SHO थाना जैक्सन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद जंजुआ का पुलिस पार्टी के हमरा केमाड़ी में गुटखा बनाने के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। गुटखा बनाने और फरोख्त पर छापा। गुटखा बनाने में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। दौरान कार्रवाई मौके से 5 अशखास को गिरफ्तार किया, 1 मौके से फरार, जिनकी तफसील हैदर अली वल्द मोहम्मद अली, जिसके कब्जे से 8 किलो मुज़र सेहत गुटखा बरामद हुआ, जिनकी तफसील झेल है। हैदर अली वल्द मोहम्मद अली, जिसके कब्जे से 8 किलो मुज़र सेहत गुटखा बरामद हुआ। कामरान वल्द हारून, जिसके कब्जे से 8 किलो मुज़र सेहत गुटखा। जमील वल्द ईसा के कब्जे से 8 किलो मुज़र सेहत गुटखा। यूनुस वल्द अहमद के कब्जे से 8 किलो मुज़र सेहत गुटखा। हसन वल्द हुसैन के कब्जे से भी 8 किलो गुटखा बरामद हुआ। जबकि गुटखा बनाने का सरगना खालिद वल्द सिद्दीक मौके से तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया, जिसके फेंके हुए थैले को चेक किया गया, जिसमें 8 किलो गुटखा बरामद हुआ। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा गुटखा मावा एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया। गुटखा बनाने या फरोख्त करना कतई बर्दाश्त नहीं, कार्रवाइयाँ जारी रखूँगा। गुटखा बनाने का मुकम्मल खात्मा कराने पर ही चैन की सांस लूँगा इंशाअल्लाह।